दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के विषय में। मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास, महारानी श्री जया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भरतपुर, राजस्थान। मित्रों, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यूनाइटेड किंगडम यानी यूके की पार्लियामेंट द्वारा पारित वह अधिनियम था जिसके अनुसार ब्रिटेन शासित भारत को दो स्वतंत्र उपनिवेशों भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया था। इस अधिनियम को 18 जुलाई सन 1947 को ब्रिटेन के शाही परिवार की सहमति मिली, जिसके फलस्वरूप भारत 15 अगस्त और पाकिस्तान 14 अगस्त को अस्तित्व में आया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सिख समुदाय के प्रतिनिधियों द्वारा इस अधिनियम के लिए अपनी सहमति देने के बाद यह यूके के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा एक साथ मिलकर तैयार किया गया था। इस अधिनियम को 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना के रूप में भी जाना जाता है। इस अधिनियम की पृष्ठभूमि: यूनाइटेड किंगडम के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की थी कि ब्रिटिश भारत को पूर्ण स्वाधीनता के अधिकार दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी बतलाया था कि जैसे ही अंतिम हस्तांतरण की तारीख की पुष्टि हो जाती है, वैसे ही भारत की रियासतों के भविष्य का फैसला भी किया जाएगा। इस संबंध में लॉर्ड माउंटबेटन ने एक योजना बनाई थी, जिसे 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना के रूप में जाना जाता है। इस योजना में 2 सिद्धांत शामिल थे। पहला, ब्रिटिश भारत का विभाजन किया जाएगा और दूसरा, इसके बाद ही सरकार को पदभार सौंपा जाएगा। इस अधिनियम के तहत किए गए महत्वपूर्ण प्रावधान: 15 अगस्त 1947 से प्रभावी हुए ब्रिटिश भारत का 2 नए और पूरी तरह से प्रभुत्व संपन्न उपनिवेश भारत और पाकिस्तान में विभाजन किया गया। 2 नवगठित देशों के बीच बंगाल और पंजाब के प्रांतों का विभाजन इसमें शामिल था। इसके साथ ही दोनों देशों में गवर्नर जनरल के कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। ये गवर्नर जनरल क्राउन का प्रतिनिधित्व करेंगे। पूर्ण विधि निर्माण प्राधिकरण की 2 नए देशों की संविधान सभाओं के हाथों में सौंपा जाएगा। 15 अगस्त 1947 से रियासतों पर से ब्रिटिश आधिपत्य समाप्त कर दिया जाएगा, अर्थात भारत की देशी रियासतें अब स्वतंत्र मानी जाएंगी। ब्रिटिश शासक द्वारा भारत के सम्राट की पदवी को त्यागना इसमें शामिल था। इस अधिनियम के अंतर्गत दोनों देशों के बीच सशस्त्र बलों अर्थात सेनाओं का विभाजन भी शामिल था। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं: भारतीय साम्राज्य से 2 नए स्वतंत्र उपनिवेशों का उद्भव। इस अधिनियम के निर्माण के बाद 2 नए स्वतंत्र उपनिवेश भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। भारत का प्रभुत्व स्वशासन के लिए भारत में सभी लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करेगा, जबकि पाकिस्तान का प्रभुत्व स्वशासन के लिए मुसलमानों की मांग प्रकट करेगा। निर्धारित तिथि: विभाजन की तिथि के रूप में 15 अगस्त 1947 के दिन को निर्धारित किया गया। राज्य क्षेत्र: जो नया राष्ट्र पाकिस्तान इस समय निर्मित किया जाना था, उसमें पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, आसाम में सिलहट डिवीजन, बहावलपुर, खैरपुर, बलूचिस्तान के मुख्य आयुक्त के प्रांत और उसकी 8 अन्य रियासतें शामिल थीं। बंगाल प्रांत का अस्तित्व समाप्त हो गया और 2 नए प्रांत, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, अस्तित्व में आए, अर्थात बंगाल प्रांत का भी विभाजन इस अधिनियम के तहत किया गया। पंजाब:
इस अधिनियम के तहत दो नए प्रांत पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब अस्तित्व में आए। पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में शामिल होना था और पूर्वी पंजाब भारतीय गणतंत्र में शामिल होना था। सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा एक समिति की अध्यक्षता में नए प्रांतों की सीमाएं निर्धारित की गई, अर्थात भारत और पाकिस्तान की सीमाओं का निर्धारण रेडक्लिफ कमीशन के द्वारा किया जाना प्रस्तावित था। भारत और पाकिस्तान का संविधान। भारत सरकार के अधिनियम 1935 के तहत दोनों स्वतंत्र उपनिवेशों को नियंत्रित किया गया, जब तक कि दोनों देशों के लिए एक नया संविधान तैयार नहीं हो गया था। भारत और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल। प्रत्येक देश के लिए क्राउन अर्थात ब्रिटिश सम्राट द्वारा नए स्वतंत्र उपनिवेशों में से किसी में भी विधायिका के कानूनों के अधीन एक अलग से गवर्नर जनरल को नियुक्त करने की आवश्यकता थी। इस अधिनियम में भारत के सशस्त्र बलों के साथ साथ भारत में ब्रिटिश सेना के संबंध में किए जाने वाले उपायों पर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए थे। इस अधिनियम के अंतर्गत नौसेना बल को भी विभाजित किया गया, जो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। इस अधिनियम ने भारत और पाकिस्तान इन दोनों नए देशों का गठन करने के लिए विधानसभाओं का निर्माण भी किया। यह भी कहा गया कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान के किसी भी मामले में अंग्रेजों का कोई भी नियंत्रण किसी प्रकार से नहीं होगा। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 395 और 1956 के पाकिस्तान के संविधान अनुच्छेद 221 को रद्द कर दिया गया था। इस अधिनियम ने दोनों ही नए देशों के गठन करने के लिए विधानसभाओं का निर्माण भी किया और यह भी कहा गया कि 14 अगस्त 1947 के बाद भारत के किसी भी मामले में अंग्रेजों का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही पाकिस्तान के लिए भी कहा गया था। इस अधिनियम में भारत और पाकिस्तान दोनों की संविधान सभा के लिए भी प्रावधान किए गए थे। एक निर्णय में यह भी कहा गया था कि संविधान सभा को निहित सभी शक्तियों का भी अधिकार होगा। वे उचित तौर पर संगठकों को किसी भी तरह से बना सकते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में यह भी निर्णय लिया गया कि नए देशों के लिए एक एक गवर्नर जनरल की भी व्यवस्था की जाएगी। यह नए राज्यों के निर्माण के परिणाम स्वरूप आने वाले परिणामों से भी निपटेगा। इस अधिनियम के अंतर्गत उन आदेशों को भी संज्ञान में लिया गया जिनमें यह सुनिश्चित किया गया था कि यह वास्तविकता में जैसा है उसका क्रियान्वयन ठीक उसी प्रकार से हुआ था। यह उन सेवाओं पर भी नज़र रखता है जिनको इस अधिनियम में भारत के सशस्त्र बलों के साथ साथ भारत में ब्रिटिश सेना के संबंध में किए जाने वाले उपायों पर महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए थे। इस अधिनियम के अंतर्गत नौसेना बल को भी विभाजित किया गया, जो एक संवेदनशील क्षेत्र था। धन्यवाद।